बाप दादा हमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हर घड़ी खुशी की खुराक खिलाते हैं। तो उसके लिए है बाबा ने हमको शेष संकल्पों का खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना दिया है, और उसके साथ साथ गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाने, पवित्रता का खजाना कितना हमको दिया। स्वयं विधाता, सारी सृष्टि के रचयिता हर सेकंड हम बच्चों को आनंद की लहरों में लहराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स हमको देते हैं। हमें त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों कालों का हमें ज्ञान दे दिया। अपनी रचना का बाबा ने सारा अंत बता दिया और कहा कि बच्चे बस अब अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। और इसी का ही गीता में वर्णन है। पहला लेसन दिया आत्मा। अर्जुन ने अपने को आत्मा समझा, अर्थात ज्ञान उपार्जन करने वाली आत्मा ने, आत्मा मैं आत्मा हूँ। और लास्ट है प्राप्ति या नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आत्मिक स्मृति में रहने से ही हमारा बुद्धि का नेत्र खुलता है। आत्मिक स्मृति में ना रहने से देहाभिमान में बुद्धि का नेत्र बंद हो जाता है। बाप पूरा खजाना हम बच्चों को देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये ज्ञान के जो नुक्ते हैं, ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं, ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान की जो गदा है, वो हमारे पास तभी टिक सकती है जब हम देही अभिमानी होते हैं। समय पर वो गदा, समय पर शस्त्र हमारे कार्य में आए। समय पर नहीं आते हैं, बाद में ख्याल आता, पश्चाताप होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपना तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल के रखो, और वो है मैं आत्मा हूँ। आत्मिक ज्ञान आने से ही अपने आप ही शिव बाबा की छत्र छाया में हम आ जाते हैं। तो जब शिव बाबा की छत्र छाया में आते हैं तो सारे ये गुणों का, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का खजाना हमारे ऊपर बरसता है। और जितनी भी संसार में हमारे सामने उलझने आती हैं, वो उलझने धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो बाबा इसलिए हमको बार बार रोज़ अमृत वेले आकर के हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। नित्य हमको जो जो हमें डोज चाहिए, खुराक चाहिए, समय के अनुसार वो हमें खुराक देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही समय है, केवल यही समय है। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे सतयुग का तुम अपना पार्ट बनाओ। सतयुग को ही बाबा बैकुंठ कहते हैं, त्रेता को बैकुंठ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ 2 कला कम हो जाती हैं। 85% वहाँ सुख है या 100%। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारे भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में देता हूँ। क्यों नहीं तुम 21 जन्मों के लिए राजाई कुल में जन्म लेने के लिए क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? क्योंकि बाप को भूलने से, देहाभिमान में आने से माया अपना काम कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो स्वचिंतन में जो रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मा के बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके सुदर्शन चक्र फिराओ कि मैं आत्मा सृष्टि की आदि में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी, अब बाबा मुझे फिर से बनाने आए हैं। तो ये बातें स्मृति में आते ही चेहरा ही खिल जाता है, मन रूहे गुलाब की तरह मुस्कुराता है। कल भी बाबा ने कहा जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं वो आलस्य उनके सामने आता ही नहीं है। तो कितना हमें बाप आकर के रोज़ उमंग उत्साह के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तुम महावीर आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो, तुम सृष्टि के
आदि रत्न हो। तो बाबा हम बच्चों का रोज श्रृंगार करके माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनाते हैं। और ये संसार का पूरा दिग्दर्शन हमको बाबा ने बता दिया रास्ते। अब लास्ट में ये खूनी नाखेल होने हैं, ये भावी अटल है, इसलिए इसका भी चिंता नहीं करो। आपस में भी ज़्यादा समय व्यर्थ, ये समय बिल्कुल नहीं करो। अपनी घोट को नशा चढ़े। हमारे श्वास बड़े अनमोल हैं, एक एक श्वास की बहुत कीमत है। ठीक है, समाचार सुनो देखो, लेकिन अपनी स्थिति को आगे आगे बढ़ाओ। हमें ये अवेकनिंग है, जागृति दे रहे हैं कि अब लास्ट का समय है। लास्ट जीती हुई बाजी कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए। अंत मते सोगते कहा जाता है, बाबा बार बार कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सिवाय बाबा की याद के कुछ भी ना हो बुद्धि में, तो उसके लिए पहले से ही अभ्यास करना पड़ता है। सारे संबंध बाबा से जोड़ के रखने हैं। बाबा मेरा सब कुछ ही बाबा है, तो अंत में बाबा ही याद आएगा। और हमारी कभी भी अंत में दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का के दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली संसार में ना कोई हुआ है ना हो सकता है। अरे बच्चे, तुम भगवान के सामने, बाप के सामने तुम ज्ञान सुनते हो, बाप की गोद में खेलते हो, प्रभु तुम्हारा पालनहार है। संसार में लोग कहते हैं भगवान हमारा पालन, लेकिन प्रैक्टिकल में परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं। कल बाबा ने कितना हमको कहा कि बच्चे ये सबको जो कुछ भी मिला हुआ है, तुम्हारी बुद्धि है, कला है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, जो कुछ भी है ये मेरे दिए हुए हैं। बाबा ने याद दिलाया कि भक्ति में तुमको कहते हैं ये सब तेरा है, मेरा नहीं, लेकिन भक्ति में जाना तो सही, माना नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम प्रैक्टिकल में अब ये मेरा ही दिया हुआ है, मैंने ही तुम्हें दिया है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कल बतलाई, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और पाप कराने वाली है माया, और माया का काम है हमें देह अभिमान में लाना, और जहाँ देह अभिमान आया वहाँ अंधकार आया और पाप हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं जागते रहो रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सामने मंजिल दिखाई दे रही है, लक्ष्य को भूलो नहीं। बाबा बाहें पसार करके हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। प्रकृति हमारा इंतज़ार कर रही है। बाबा कहते हैं जो एडवांस पार्टी गई है वो भी इंतज़ार कर रही है कि हे आत्माओं आओ, चलो स्वर्ग का द्वार खोलें, पहले मुक्ति धाम चलें फिर सुख धाम चलें। दे आर वेटिंग फॉर अस। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम अपना जो पिछला अपना हिसाब किताब है जल्दी से जल्दी चुकतू करके अब टाल मटोली में नहीं जाओ। इसलिए अपने को जगाओ, भगवान रोज रोज हमें जगा रहे हैं। तो अब यही समय है, फिर तो चांस मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा की दुआएं लेकर के आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।